मेरा नमस्कार। अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने जा रहा है, इसके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो मैं एक नज़र में आपके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट फॉर अकाउंट्स ईयर एंडिंग फाइनेंशियल 2020-21। चेक कैश इन हैंड, आपकी कैश बुक का बैलेंस को प्रॉपरली चेक करना है। डे वाइज जा कर के भी कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। चेक ऑल कैश रिसिप्ट, सारे कैश के रिसिप्ट आपने बुक में एंट्री कर दी है या नहीं किए। चेक कैश एक्सपेंसेज वाउचर, सारे कैश के एक्सपेंसेज के वाउचर एंटर कर दिए हैं या नहीं किए हैं, इन्हें चेक करना होगा। टैली ओपनिंग बैलेंस विथ लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट, आपकी जो बुक है इसके सारे ओपनिंग आ रहे हैं जो 1 अप्रैल 20 वाले, जो प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट ऑडिटेड हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, इसे भी चेक करना होगा। बाय स्टेशनरी फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर, नए साल के लिए जो नई स्टेशनरी खरीदनी है उसको भी आपको ये पॉइंट्स करना होगा। चेक दैट शुड नॉट बी एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन हॉलीडे, अगर कोई हॉलीडे को किसी प्रकार की एंट्री तो नहीं कर रखी है, उसे भी एक विशेष रूप से चेक करना है। न्यू इनवॉइस सीरीज नंबर, आपके जो यूनिक इनवॉइस नंबर की सीरीज आ रही है, तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ईयर को बीच में डाल के रखते हैं, तो नए साल के लिए भी उसे नए साल के नंबर को सीरीज को चेंज करना है, तो वो भी 1 तारीख से नई चेंज होने वाली है, इसे भी ध्यान रखना है। बैंक रिकॉन्सिलेशन, सारे बैंक के रिकॉन्सिलेशंस, आपका बुक का स्टेटमेंट और बैंक का स्टेटमेंट को मिलाना है। कन्फर्मेशन ऑफ डेटर्स स्पेशली दोज विद क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स के सारे बैलेंस कंफर्म होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेटर्स लिस्ट में कुछ क्रेडिट बैलेंस भी हो, तो उसे स्पेशली चेक करना होता। कंफर्म ऑफ क्रेडिटर्स बैलेंस स्पेशली दोज विद डेबिट बैलेंस, आपकी क्रेडिटर्स की लिस्ट में जो आपके स्पेशली जो डेबिट दिखा रहे हैं उन्हें तो चेक करना है ही है, और साथ ही 2 लाख ऊपर से सारे बैलेंसेस को उनके लेजर से विद कंफर्म करना होता है। रिकॉन्सिल सेल एंड परचेज विद जीएसटी रिटर्न, आपकी परचेज और सेल बुक की जो दिखा रही है वो आपके जीएसटी रिटर्न से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, इसे भी चेक करना होगा। चेक द कैश expenses entry with more than 10,000 according to section 40A subsection 3, आपकी बुक में कैश के जो खर्चे एक्सपेंसेस की एंट्रीज की एक लिमिट है, कहीं 10,000 से ज़्यादा के कोई एंट्री तो नहीं कर रखी है, उसे भी चेक करना है। जीपी रेशियो कंपेयर विथ लास्ट ईयर, आपका जीपी रेशियो जो लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करके एक बार चेक करना होगा कि प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं हो कि कहीं हाई जंप हो। क्रॉस चेक द बैलेंस ऑफ सिस्टर कंसर्न और इंटर ब्रांचेज, आपकी सब्सिडरी कंपनी, एक से ज़्यादा कोई कंपनी है, एक से ज़्यादा कोई अकाउंट्स है, तो आपस में उनके बैलेंस भी चेक करने होंगे। चेक बैलेंस कंफर्मेशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस लेजर, विशेष रूप से ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में जो भी लेजर्स आ रहे हैं उनके बैलेंसेज प्रॉपर दिख रहे हैं, तो वो मार्च को जो एंड बैलेंस आ रहा है वो आगे जाके कहीं पेमेंट होना है या नहीं होना है, वो बैलेंस आ रहा है तो बराबर है कि नहीं है, ये भी चेक करना होगा। चेक इफ पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, आपकी बुक में ऐसे कोई खर्चे एंटर कर रखे हैं जो पर्सनल नेचर के हैं, तो उसे भी आपको अलग करना होगा। चेक द प्रॉपर ग्रुपिंग लेजर एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, आपके सारे लेजर जो लेजर के ग्रुप हेड है उस ग्रुप हेड में बराबर एंटर है कि नहीं है, तो वो भी चेक करना है। ऐसा नहीं हो खर्चा इनडायरेक्ट का है और डायरेक्ट में एंटर है, डायरेक्ट का है और इनडायरेक्ट में, तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होगी। चेक द एक्सपेंसेस वेयर टीडीएस हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड, एक्सपेंसेस कर रखे हैं, टीडीएस कटा कि नहीं कटा है, जिस पे लाइबल है उसकी टीडीएस को भी चेक करना होगा। कलेक्शन लोन एंड एफडी स्टेटमेंट, अगर आपके एफडी और लोन्स के वो भी है तो स्टेटमेंट से आपकी बुक से बैलेंस को उससे स्टेटमेंट से मैच करना होगा। वेरिफिकेशन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, आपकी बुक का स्टॉक
और आपका फिजिकल स्टॉक को 31 मार्च की जो स्थिति है उसे भी चेक करना होगा। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, क्या आपने सफिशिएंट एडवांस टैक्स के पेमेंट्स कर दिए हैं? नहीं कर दिए तो अभी 2 दिन बाकी है, आप कर सकते हैं। कंपेयर द कैश विड्रॉल ऑफ कैपिटल अकाउंट्स विथ लास्ट ईयर। ऐसा होता है कि आपने कैश का जो विड्रॉल की एंट्री दिखा रखी है प्रीवियस ईयर के और इस साल में नहीं दिखाई हो तो अभी दिखा देवें, उसके अकॉर्डिंग आपका कैश मैनेज हो जाएगा। आप बाद में जाके पता चलेगा कि विड्रॉल की एंट्री नहीं है और कैश बुक का बैलेंस भी शॉर्ट है, तो उसकी एंट्री को करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑल हैड इन प्रीवियस ईयर P&L, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट शुड बी इन करंट ईयर बैलेंस कंपैरिजन ऑफ अमाउंट टू बी डन। सारे जो पिछले साल के जो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में जो लेजर आए हैं, उन लेजर में जो अमाउंट्स आए हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस साल में वो सारे खाते का जो बैलेंस है या खर्चे का इस बार एकदम जीरो ही हो? तो उन बात को भी चेक करना है। इफ़ एनी लोन टेकन फ्रॉम बैंक देन चेक द एंट्री ऑफ प्रिंसिपल, रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ। अगर आप किसी प्रकार के लोन ले रखे हैं तो उसमें मंथ वाइज आपकी एंट्रीज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी चेक करना होगा। चेक 26S विथ रिलेवेंट लेजर। ऐसा भी होता है कि आपके TDS किसी और अदर कंपनी, अदर पर्सन ने काटा है और आपने उसकी एंट्री जमा नहीं की है, तो 26S से आपका सारा मैच करके आप उसकी सारी एंट्रीज उस खाते में करके प्रॉपर करना होगा। मैच GST लेजर बैलेंस। फर्स्ट मार्च को जो GST के लेजर्स आ रहे हैं उन सब के बैलेंसेस को भी चेक करना होगा। लाइक रिकॉन्सिलेशन GST लेजर बैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर का बैलेंस, ये मोस्ट है। इन्हें आपको GST के जो पोर्टल है उससे आपकी बुक से मैच करना होगा। उसके बाद कुछ HNS के रिगार्डिंग पॉइंट्स है। वैसे तो ये आपको प्रीवियस ही चल रहा है, फिर भी अप टू 5 करोड़ तक के 4 डिजिट में आपको HNS कोड दिखाने होंगे और अबो 5 करोड़ है तो 6 HNS कोड होने चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर रिकॉन्सिलेशन, GST का जो 3B है वो आपकी बुक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ GSTR 1 विथ GSTR 3B, reconciliation of GSTR 1 and books, reconciliation or GSTR 2A public 2B with GSTR 3B, reconciliation of GSTR 2A या 2B with books। तो आपके GST रिटर्न से आपकी बुक से मैच करना होगा। Make sure that as above reconciliation are well prepared and required adjustment in books and return are done। इनकम टैक्स डिडक्शन में आपके कुछ पॉइंट्स है। ATC का जो 1.5 लाख का क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया है, नहीं किया है तो अभी भी उसको कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया है तो करते हैं। अगर आपने कहीं ATC में कहीं डोनेशन की रसीद है या डोनेशन दे रखा है तो उसकी रिसीप्ट आपको 31 मार्च से पहले की आ गई है कि नहीं आई है, तो ये भी आपको कंफर्म करना है।